कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी बीवी डर रही थी, कमरे में गई। इससे पहले असद कुछ कहता, बीवी ने असद के पांव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, आप मुझे ना छोड़ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस मुझे नहीं समझ आया था मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफी मांगी है। असद ने कहा, पांव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ नहीं करते मैं पांव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसमां पांव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होंठ पांव पे रख दिए। असद, मर जाऊंगी आपके बिना, आप ना जुदा करना मुझे खुद से। वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना, गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने से लगा लेना। असद ने झुककर आसमां को थामा, आंसू साफ किए उसके और प्यार से बोला, मेरी जान, भटक गया था मैं, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम पिछले 10 दिन से बुझी सी हो, मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ, बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। उसकी बीवी उसका हाथ थामे जीने लगी थी। दोस्तों, इतना कहूंगी कि छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो ना, छोड़ो ना रुसवा करना, रुलाना फना करना, आंसू देना खाक करना, लोगों की सुनकर नफरत की आग में अना की जंग में रास्ते बदलना छोड़ दो ना। जिंदगी का क्या भरोसा, कब सांसों का सफर खत्म हो जाए। मोहब्बतें बांटो ना, हर मर्द हर औरत सब शिकवे मिटाकर अपने हमसफर को सीने से लगा लो। छोटी सी गलती जिंदगी हिला सकती है।